So hello and welcome back everyone once again to T tutorials, and our today's topic is understanding if else situations or if else statements in C language, which is used for decision making in C. So मैं आपको समझाता हूँ. If we take any integer x and let's say we print its value, values of x. Now we will read it. Right now, if I say if x is less than 5 and x is greater than 3, then execute this statement. Enter the right number. Let's suppose if we will run this code, there is only one outcome जो कि बताती है you entered the right number. Let's suppose अगर हम 7 डालेंगे, so for sure 7 3 से बड़ा है, but it is not true कि 5 से छोटा है. So अगेन ये उस टाइम भी यही प्रिंट करेगा. इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एल्स स्टेटमेंट की, क्योंकि अब हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन है. एल्स printf so let's run this code. Right now I will enter the value 7 and let's see what it says. It says enter a valid number. मीनवाइल कहने का क्या मतलब है, हमारे कोड ने अपने आप डिसाइड किया व्हाट इज़ द आउटकम फॉर दिस सिचुएशन, फॉर दिस इफ सिचुएशन एक्चुअली with respect to x. The only possible solution to this query is 4, जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है. लेट्स से अगर हम 4 एंटर करते हैं, सो यू एंटर द राइट नंबर. सो दिस इज जस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ एल्स कंडीशंस और स्टेटमेंट. मैं आपको इनका सिंटैक्स बता देता हूँ. इफ मैं इनको कर देता हूँ, कमेंट्स में ले लेते हैं. सो नाउ सबसे पहले हम स्टेटमेंट डालेंगे इफ, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में हमें कोड को रन करना है. उसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी कोड होगा, प्रिंट स्कैन, आगे हम देखेंगे. अगर वो एक्यूरेट है तो वो स्टेटमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं, आप कहीं ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए. मोस्टली प्रिंट हम करेंगे, आपके सिलेबस में भी इतना ही है. देन कम्स द एल्स सिचुएशन. इफ द एल्स स्टेटमेंट फॉल्स or fails to satisfy the query, then else statement is executed. This is the basic syntax. Thank you for watching. This is it.